टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। त्रिपाठी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज पहले सिर्फ यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और आज दिल्ली में भी मोर्चा खोलते हुए नई भाजपा की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह हुआ है दिल्ली के रामलीला मैदान में। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? इसमें मैं दिल्ली में प्रदेश रहने वाले मतदाताओं की जागरूकता और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन हजारों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दिन रात करके आज कहीं ना कहीं दिल्ली में भाजपा की जो सरकार बनी है, और इस पर मैं हमारी जो मुख्यमंत्री हुई रेखा गुप्ता उनको एवं जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, और उन सभी को मैं बधाई देता हूं। इससे पहले चुनावी समर के अंदर उतरते हुए अरविंद केजरीवाल ने इतने प्रलोभन दिए, फिर भी दिल्ली की जनता ने नाकार दिया इन प्रलोभनों को और दिल्ली के भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया। क्या कहना चाहेंगे? जो अरविंद केजरीवाल के 3 बार का जो उन्हें सुशासन जो उन्हें शासन करा, उस शासन को देखते हुए जब लगा लोगों को ये जुमलेबाजी है और कहीं ना कहीं पंजाब की तरह दिल्ली को नशा में पूर्णतः से डुबोने का जो काम किया, उससे लोग भयभीत हो गए और परिवार और समाज खराब होने की स्थिति में था। तो उससे जब लोगों को ध्यान में आया दिल्ली प्रदेशवासियों को, तो उन्होंने इसको नकारा और उनको घर वापसी करने का इस चुनाव में तय करके उनको वापसी कराया। त्रिपाठी जी, बात सुरक्षा की आती है जी, बात इंसान की सुरक्षा की आती है, बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है। तो मैं अगर लोनी का रुख करूं, यहाँ के आप सभासद हैं अंकुर विहार इलाके के, उस इलाके में भी कई बार लूटपाट की घटनाएं होती हैं, कई बार छीना झपटी की होती है, यहाँ तक कि कई बार मर्डर हो जाते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में आप ही के द्वारा जानकारी दी गई हम लोगों को कि पिस्टल कोई तान रहा था, आपकी सतर्कता से कि जान बची युवक की। क्या कहना चाहेंगे? जब अच्छे शासनकर्ता होते तो निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधों पर धीरे धीरे अंकुश लगाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जिस वार्ड का मैं पार्षद हूँ वो वार्ड अपराध मुक्त बने, और उसमें इसी प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं इन पे निरंतर अंकुश लगता भी जा रहा है। उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने मेरी सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को जो अपराध कर रहा था उसको पकड़ा। लेकिन इससे पहले भी तो आपके साथ एक घटना घटी थी, आपकी कार को आग लगा दी गई थी अज्ञात लोगों के द्वारा। उस पर पुलिस ने क्या कोई संज्ञान लिया, क्या कोई कार्रवाई की? इसका कोई नतीजा निकला? आज इतने दिन हो गया, इतने महीने गुजरने के बाद भी बता सकेंगे? उस पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी गाड़ी में आग लगाएगी, जो भी अपराधी व्यक्ति हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द पकड़ेगी, और आज नहीं तो कल वो पुलिस की पकड़ से दूर नहीं है। और निश्चित रूप से इस केस का भी जो आग लगी है उसका खुलासा होकर रहेगा। तो पुलिस सतर्क रहे और क्षेत्र की जनता जागरूक रहे। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, और क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाने में पीछे नहीं रहते? देखो, मेरा ये मानना है कि क्षेत्र की जनता में थोड़ा सा साथ और उन अपराधियों से और उन अपराधों से डरे नहीं, वो मुक्त रूप से उनको सूचना दें, संबंधित प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सूचना दें, या हम जन नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को दे दें, तो हम उसको मजबूती से उस पर अपराध पे और उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। दूसरा, जो पुलिस में देखो हर महकमे में कुछ अधिकारी हो सकते हैं जो अव्यवस्थित हैं, उनको भी ठीक करने का काम योगी जी द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यही आज से जो पहले की जो पुलिस की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, और योगी जी के आने के बाद वही पुलिस और वही प्रशासन कितने मजबूती से अपराध का और ये अपराध को साफ करने का काम कर। तो आपको लगता है अगले कुछ सालों में लोनी का क्षेत्र अपराध मुक्त क्षेत्र कहलाया जाएगा? निश्चित रूप से उस तरफ बढ़ रहे हैं, अपराधियों को मजबूती से पकड़ा जा रहा है और धीरे धीरे अपराध कम होते जा रहे हैं। पहले लोनी एक अपराध और इतना ज़्यादा इस प्रकार के यहाँ
लूट डकैती मर्डर इस प्रकार के अपराधों की संख्या कहीं अधिक थी। अब वो धीरे धीरे उनमें निरंतरता से कमी आ रही है और लोगों में भी विश्वास आ रहा है कि लोनी में आप रहने लायक है। लोनी में आराम से व्यक्ति रह सकता है, दिन रात घूम सकता है, महिलाएं पुरुष सभी रात में घूमने और भ्रमण करने का काम करते हैं। शांति से मतलब लोनी में रहने की व्यवस्था है और जो कुछ जो छुटपुट आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उन पर भी मजबूती से कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। उसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जनता भी उसमें सहयोग करे, क्योंकि बिना सूचना के और बिना किसी सहयोग के हम उन अपराधियों को कहीं ना कहीं पकड़ने में कमजोर पड़ते हैं। तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। जहां पुलिस कार्रवाई करने में थोड़ा सा अक्षम है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आम पब्लिक का, क्षेत्र के लोगों का जागरूकता में कमी बताया लगता है कि कमी आ रही है। इसके लिए जो है जरूरी है कि हम लोग भी, क्षेत्र की जनता भी जागरूक रहें। निश्चित रूप से जनता जब तक भाई जनता के हिसाब से शासन करना है। अगर जनता जागरूक हो गई, जनता जो चाहती है शासन को और प्रशासन को उसी हिसाब से कार्य करना होता है। अगर जनता चाहती है कि अपराध मुक्त रहे तो अपराध मुक्त होके रहेगा, क्योंकि जनता के हिसाब से शासन और प्रशासन काम करता है। हमसे बात करने में बहुत आपसे बात करके और इन विचारों को समाज में रखने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।